नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, दागी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का शिकंजा कसता जा रहा है। और अदालत भी वो जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और देश के भविष्य के 2 चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होने वाले यानी जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत, वो तीनों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। स्पेशल बेंच एक बनाई गई है। विधायकों और सांसदों यानी जनप्रतिनिधि, दागी नेता जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनका ट्रायल जल्द से जल्द पूरा हो, इसको लेकर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, संसाधन कैसे आएँ, किस तरीके से जांच एजेंसियां जांच पूरी करें, जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करें, ट्रायल को पूरा करने में मदद करें, सरकार इसके लिए फंड और संसाधन मुहैया कराए अदालतों को, एजेंसियों को। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधि क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए वो ये शर्त लगा रहा है कि अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार किसी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेना चाहती है तो उसे हाईकोर्ट की इजाज़त लेनी होगी। ये विशेष शर्त इसलिए सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि शक्तिशाली होते हैं, शक्ति उनके पास है, ऐसे में वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कोई दुर्भावनापूर्ण कोई मुकदमा थोपा गया है किसी जनप्रतिनिधि पर तो उसे वो वापस लेने पर उसे कोई एतराज़ नहीं है, ऐसे केस वापस लेने चाहिए। लेकिन ऐसे मामले जहां पर जो अभियोजन है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो कानूनी कार्रवाई की गई है सिर्फ इसलिए कि सरकार कुछ चाहती है या वो लोग पावरफुल हैं इसलिए केस वापस हों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देना चाहता है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। हाई कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी होगी। हालांकि CRPC कहता है कि आप ट्रायल कोर्ट से इस तरह की इजाज़त ले सकते हैं और ट्रायल कोर्ट की परमिशन से ऐसे केस बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे 2013 के, अमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने रिपोर्ट भी दाखिल की है कि यूपी सरकार ने 77 मामले जो हैं वो वापस ले लिए हैं और कोई कारण भी नहीं बताया है कि ये केस क्यों वापस लिए हैं। इसमें ज़्यादातर BJP के ही विधायक शामिल हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। और कर्नाटक से लेकर कई जो राज्य हैं उन्होंने भी इस तरह केस वापस लिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इन मामलों की निगरानी नहीं कर सकता। बेहतर है कि हाई कोर्ट इनकी निगरानी करे, इनका परीक्षण करे और जांचे कि जो राज्य सरकार केस वापस ले रहे हैं वो वास्तव में ऐसे केस हैं जिनको वापस लिया जाना चाहिए या फिर ऐसे मामलों में ट्रायल चलाने की ज़रूरत है। ये इसका एक हिस्सा है। और दूसरा बड़ा हिस्सा ये है कि ED और CBI जो देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी मानी जाती हैं, उन पर बरसा है सुप्रीम कोर्ट, खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि 15 साल, 20 साल, 10 साल से लंबित हैं जनप्रतिनिधियों के, दागी नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस। किसी के चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, किसी का ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे केसों में ना CBI कुछ कर रही है, ना ED कुछ कर रही है। ED बस जो है वो जो संपत्ति है अटैच करने का काम कर रही है, इससे आगे कुछ नहीं कर रही है। कोई कारण नहीं बताया गया है। ये कहा है कि CBI और ED ने जो यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई कारण नहीं बताया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो केस इतने सालों से लंबित हैं उनके पीछे कारण क्या है। ये भी कहा है कि अदालतों पर बोझ बहुत है। पिछले 2 साल से महामारी का सामना करने पड़ रहा है अदालतों को, लेकिन फिर भी अदालतें कोशिश कर रही है। तो ऐसी कोशिशें ये एजेंसियां क्यों नहीं करती हैं, ऐसी कोशिशें सरकार क्यों नहीं करती हैं, सरकार क्यों संसाधन मुहैया नहीं कराती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि वो ED के डायरेक्टर और CBI के डायरेक्टर से बात करें, उनसे सुझाव लें, ये देखें कि मैन पावर उन एजेंसियों को कैसे दी जा सकती है, संसाधन कैसे मुहैया कराए जा सकते हैं, जो ऐसे हाई प्रोफाइल जो मामले हैं जिनमें उनमें तेज़ी से ट्रायल को पूरा किया जा सके और किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप चार्जशीट दाखिल करिए या केस बंद कर दीजिए, आप किसी मामले को इस तरह लटका कर नहीं रख सकते हैं। काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ने, उनको कहा है कि वो अदालत के इन सुझावों को पहुंचाए सरकार तक और एजेंसियों तक और फिर एक बार फिर वापस लौट कर आए। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन मामलों को लेकर जो ट्रायल में देरी होती है, इस देरी को ख़त्म करने के लिए
त्वरित न्याय के लिए वो कुछ आदेश और जारी करेगा और जल्द ही ये आदेश जारी होंगे। तो निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत अब जो राजनीति में जो दागदार लोग आ जाते हैं, अपराधीकरण जो राजनीति का होता है, उस पे उसकी सफाई के लिए अब अपनी ओर से जो बेहतर कदम उठा रही है। और ये जो कदम है, ये जो मॉनिटरिंग है, ये जो निगरानी है, ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने अपने अलावा 2 ऐसे जजों को इस बेंच में जोड़ा है जो आने वाले वक्त में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो निश्चित तौर पर एक कठिन समय है, अदालतों को कठिन निर्णय भी लेने हैं, संसाधनों की कमी से भी जूझना है, लेकिन अदालत जो है अब इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव से, राजनीति से अपराधीकरण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसले यहाँ से आएंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।